फ्रेंड्स, चुलकाना धाम का इतिहास क्या है, मंदिर कहाँ है और कैसे पहुंचा जाए, इस विषय में हम बात करते हैं। तो दुनिया में अनेकों मंदिर हैं, हर एक मंदिर की अपनी कुछ कहानी और रहस्य हैं। ऐसा ही एक मंदिर हरियाणा राज्य के पानीपत के समालाखा कस्बे से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चुलकाना गांव में है और अब यह गांव चुलकाना धाम के नाम से प्रसिद्ध है। और फ्रेंड्स, इस समय हम लोग हैं चुलकाना धाम में। आप लोग देख रहे हैं। चलिए चुलकाना धाम के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जहाँ दिया शीश का दान वह भूमि है चुलकाना धाम। जहाँ प्रकट हुए बाबा श्याम वह भूमि है खाटू धाम। चुलकाना धाम की वह पावन धरा जहाँ श्याम बाबा जी ने अपने शीश का दान दिया था, यह वही पावन धरा है जहाँ श्री कृष्ण भगवान जी ने महाबली दानी वीर बर्बरिक जी को विराट स्वरूप में दर्शन दिए। हरियाणा राज्य के पानीपत के समालाखा कस्बे से 5 किलोमीटर की दूरी पर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम लोग आज निकल चुके हैं चुलकाना धाम के दर्शन के लिए। सुबह का समय है, बहुत ही सुंदर मौसम हो रखा है। बाहर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है। तो सफ़र का आनंद लेते हुए चलते हैं चुलकाना धाम में और आपको भी दर्शन करते हैं चुलकाना धाम में श्याम बाबा के। तो ये है सुंदर सफ़र और आपको हम ले चल रहे हैं चुलकाना धाम। हेलो फ्रेंड्स, तो हम पहुंच चुके हैं चुलकाना धाम में। यह वह स्थान है, यह पवित्र स्थान है जहां पर बाबा श्याम ने बाबा ने अपने शीश का दान दिया था। चुलकाना धाम को कलिकाल का सर्वोत्तम तीर्थ माना जाता है। चुलकाना धाम का संबंध महाभारत से जुड़ा है। पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्य की पुत्री कामकंटकटा के साथ हुआ था। इनका पुत्र बर्बरिक था। बर्बरिक को महादेव और विजया देवी का आशीर्वाद प्राप्त था। उनकी आराधना से बर्बरिक को 3 बाण प्राप्त हुए थे, जिनसे वह सृष्टि तक का संहार कर सकते थे। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बाद में बात करते हैं। आपको इस समय दिखाते हैं मार्केट। ये हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। पार्किंग करने के बाद हम लोग मार्केट से होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर छोटा सा मार्केट है, छोटा सा बाजार भरता है यहाँ पर, जिसमें आपको हर तरह का प्रसाद, पेड़े, लड्डू, सब तरह के प्रसाद मिल जाता है। छोटे छोटे खिलौने हैं जो आप अपने बच्चों के लिए गिफ्ट में देने के लिए ले जा सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से प्रसाद लिया और हमने प्रसाद लिया था यहाँ से चूरमे का। हमने चूरमे का प्रसाद लिया। पहले हम लड्डू का प्रसाद ले रहे थे और अब हम एंट्री करने वाले हैं। सामने आप देख रहे हैं, ये है प्रसिद्ध गेट, प्राचीन सिद्ध श्री बाबा श्याम का गेट। ये है गेट नंबर 1, श्याम मंदिर है गेट नंबर 1। और अब हम आगे अंदर घुसते हैं और प्रवेश करते हैं और यह सुबह 8 बजे से रात को 9 बजे तक खुलता है। उसके बाद किसी को मंदिर में दर्शन करने नहीं दिया जाता है। तो समय के हिसाब से आप जब भी आएँ ध्यान रख कर आएँ। टाइम पर आएंगे तो आप अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। मंदिर प्रांगण बहुत बड़ा है और साइड में है चप्पल जूते रखने का स्थान। यहाँ पर आप चप्पल जूते रखेंगे और फिर मंदिर में प्रवेश करेंगे लाइन में। तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि आज है जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी के दिन इतनी ज़्यादा भीड़ है, तो आप सोचिए बाकी के दिनों में और कितनी भीड़ होती होगी। उसके बाद रश लग जाएंगी, उसके बाद आगे और भी तीज त्यौहार इस तरह से आते रहते हैं तो रश बढ़ता रहता है। तो बहुत ही ज़्यादा रश है, देख रहे हैं हम लोग लाइन में लग चुके हैं।
फ्रेंड्स, अब हमने दर्शन कर लिए हैं। दर्शन करते हुए बाहर निकल रहे हैं। चलिए बात को आगे चलाते हैं कि बर्बरीक की माता को संदेह था कि पांडव महाभारत में जीत नहीं सकते। पुत्र की वीरता को देख माता ने बर्बरीक से वचन मांगा कि तुम युद्ध को देखने जाओ, लेकिन अगर युद्ध करना पड़े तो तुम्हें हारने वाले का सहारा देना है। तो मातृ भक्त पुत्र ने माता को वचन को स्वीकार किया, इसीलिए हारे का सहारा कहा जाता है। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? हारे का सहारा। माता की आज्ञा लेकर बर्बरीक युद्ध देखने के लिए घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। उनके घोड़े का नाम लीला था, जिसे लीला का अस्वार भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे आप ये पेड़ देख रहे हैं। इस पेड़ के एक एक पत्ते के ऊपर छेद का निशान है। ये पेड़ का पत्ता, ये पेड़ जो है महाभारत काल से है। उस समय बर्बरीक जी को ये एक ही बाण से इन्होंने ये सारे पत्ते छेद दिए थे और केवल एक पत्ता बचा था जो कि कृष्ण जी के पैर के नीचे था। और जब वो तीर छेदता हुआ आया तो बर्बरीक ने कहा कि आप अपना पैर हटा लीजिए, अन्यथा आपके पैर को छेदता हुआ पत्ता भी छिद जाएगा। तो ये इस पेड़ की कथा है, क्योंकि जिस समय ये पलड़ा पांडवों का कमज़ोर था तो बर्बरीक जी उनकी तरफ पहुँचे। पांडव जो हैं वो मजबूत हो गए, लेकिन बर्बरीक को तो हारे का सहारा बनना था। अगर वह कौरवों का साथ देते तो पांडव हार जाते। इसे देखते हुए श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण का रूप धारण कर बर्बरीक के पास गए और बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने पीपल के पत्ते को छेद करने के लिए कहा। यही है, एक पत्ता नीचे दब गया था, लेकिन वो पत्ता बाद में वो भेदता हुआ निकल गया। तो इस पत्ते की कथा इस तरीके से स्टार्ट होती है कि श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण करने के बाद वो बर्बरीक के पास गए। उस समय बर्बरीक पूजा में लीन थे। पूजा खत्म होने के बाद उन्होंने ब्राह्मण के रूप में श्री कृष्ण को देखा और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि जो मैं मांगूंगा उसे आप दे सकते हैं। बर्बरीक ने कहा मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी दृष्टि में जो मैं दे सकता हूँ मांग सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा मुझे शीश का दान चाहिए। तो बर्बरीक ने कहा कि मैं शीश का दान दूंगा, लेकिन एक ब्राह्मण कभी भी शीश का दान नहीं लेता है। इस तरीके से कृष्ण जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उन्होंने पूछा कि बर्बरीक जी ने पूछा कि आपने मेरे से शीश का दान क्यों मांगा है। तब उन्होंने कहा इस धरती पर केवल 3 ही महाबली हैं, एक आप, एक मैं और एक पांडव। तो मुझे महाबली का दान चाहिए था, बलिदान, तो वो आपका है। बर्बरीक ने देवी देवताओं को नमन करते हुए अपने शीश को धड़ से अलग कर दिया और कृष्ण जी ने शीश को लेकर उनको सींचकर अमृत से और अमर करते हुए केले पर रख दिया। जिस स्थान पर सींचकर उन्होंने ये रखा पवित्र स्थान चुलकाना धाम है और जिसे आज सिद्ध श्री कृष्ण मंदिर चुलकाना धाम के नाम से जाना जाता है। तो इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं उस पीपल के पेड़ पे धागा बांधते हुए और अपने मन्नत का धागा मांगते हुए हम आगे बढ़े हैं। ये एक दीप दान करने का, यहाँ पर आप दीप जला सकते हैं और अपनी मनोकामना मान सकते हैं, जो भी आपकी मनोकामना हो। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है चारों तरफ। इतनी भीड़ है इस समय पर, कहते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ रोज़ नहीं होती है, केवल आज जन्माष्टमी के विशेष अवसर पर यहाँ पर बहुत भीड़ है। ये एक फव्वारा एक शोभा के लिए लगाया गया केवल, और उसके सामने है ये एक सुंदर सा गार्डन एरिया, बहुत सुंदर सा बगीचा है जहाँ पर बेंचेस पड़ी हुई हैं। लोग यहाँ पर विश्राम करते हैं और साइड में शेड है जहाँ से लोग निकल के जाते हैं। यहाँ से भी दर्शन करने के लिए अलग ही लाइन लगाई जाती है और इसके बराबर में है धर्मशाला अतिथि गृह। तो चलिए हम आपको अतिथि गृह में भी लेके चलते हैं। ये एक शेल्टर डला है जहाँ पर कुछ लोग रेस्ट कर सकते हैं। आप अपना कोई कपड़ा लाए हो, कोई दरी लाए हो, बिछा कर बैठिए, रेस्ट करिए, ऐसे भी आप बैठ सकते हैं। इसके राइट हैंड साइड पर आपको जो दिख रहा है शेड, इसके राइट हैंड साइड पर वॉशरूम्स है और पीने का पानी भी है। तो ये है अतिथि गृह। यहाँ पर आप निःशुल्क रुक सकते हैं, आपसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। खाने की व्यवस्था बाहर बहुत अच्छी है, आपको छोटी छोटी शॉप्स भी मिल जाएंगी। तो यहाँ से होते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, फिर आपको सरोवर का दर्शन जरूर करवाएंगे। वर्ष 1989 में इस मंदिर का उद्धार हेतु कमेटी गठित की गई थी और यहाँ पर एक विशाल मंदिर का निर्माण उसी समय करवाया गया था। मंदिर में श्री श्याम के साथ विभिन्न देवताओं की भी मूर्तियां हैं। साथ में श्याम भक्त बाबा मनोहर दास जी की भी समाधि यहाँ पर स्थित है। ये देखिए, ये है सरोवर। इस समय ये सरोवर सूखा हुआ है और सफाई होने के बाद इस सरोवर को वापस भरा जाता है। तो हम लोग बिल्कुल लास्ट तक देख कर आए थे ताकि वहाँ पर कोई गेट मिले और हम सरोवर के पास जाकर आपको अच्छे से दर्शन करवा सके, जो हमें नहीं मिला। तो यहाँ से हम आपको एक पूरा
पूरा व्यू देंगे कि कहाँ पर तो दीप जलाने के लिए स्थान है, कहाँ पर आप अपनी मन्नत का धागा उसी पीपल के पेड़ पर बांध सकते हैं जहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। श्याम बाबा के मंदिर में हर एकादशी को जागरण होता है, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व द्वादशी में श्याम बाबा के दरबार में विशाल मेलों का आयोजन किया जाता है, तो जिसमें दूर दराज से लाखों की तादाद में भक्तजन अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। मेले वाले दिन श्रद्धालु समालाखा से चुलकाना गांव तक पैदल यात्रा करते हैं। रास्ते में जगह जगह विशाल भंडारों का आयोजन भी किया जाता है। देखिए कितना सुंदर दृश्य है, चारों तरफ अब मैं पूरा घुमा के दिखा रही हूँ आपको कि रश कहाँ पर है, पूरा रश है। ये सरोवर का दृश्य है, पीछे की तरफ आप देख रहे हैं। हमें दर्शन करने में आगे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, और लेकिन बाहर का दृश्य बहुत सुंदर है। देखिए आपको दिखा रही हूँ। अब हम लोग वहाँ से वापस बाहर निकल चुके हैं। निःशुल्क डिस्पेंसरी भी है, आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।